तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं 99% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुमने हाइट बढ़ाने की और भी वीडियोस देखी होंगी। क्यों? क्योंकि हाइट और स्किन और बाल तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूट्यूब पे सदा बाहर है। इन तीन चीजों को लेकर हर बंदा इनसिक्योर होता है। हर बंदा सोचता है कि अगर मेरी हाइट ज्यादा अच्छी होती मैं फाड़ देता, मेरी स्किन ज्यादा अच्छी होती मैं फाड़ देता, मेरे बाल ज्यादा अच्छे होते मैं फाड़ देता। क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था। तो आज हम जानते हैं कि हाइट असल में बढ़ती कैसे है। तो पहले एक वर्ड होता है जिसके बारे में हर इंसान को पता होता है, वो होता है जीन्स। अब वो वाले जीन्स नहीं जो मैंने नहीं पहने। जीन्स एक ऐसी चीज है जो कि हमारी लाइफ में पैदा होने से पहले ही हमारी लाइफ के मोस्ट पार्ट्स को प्री डिटरमाइन कर देती है। यानी कि पहले से काफी सारी चीजें डिसाइडेड होती है कि हाइट कितनी रहेगी, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तुम्हारे सर पे बाल कितने होंगे, क्या तुम्हें आगे जाके अपनी लाइफ में कोई सा डिजीज होगा। तब हमें समझना है कि जीन्स काम करते कैसे हैं। पहले तो अगर तुमने अपने स्कूल में किताब पढ़ी होगी साइंस की, तो उसमें दो तरह के जीन्स होते हैं। एक होते हैं डोमिनेटिंग जीन्स और एक होते हैं रिसेसिव जीन्स। और हाइट मोस्टली एक डोमिनेटिंग जीन माना जाता है कि अगर तुम्हारे फैमिली में किसी की ज्यादा लंबी हाइट है तो बहुत चांस है कि वो तुम्हारे ऊपर पास डाउन हो सकती है। और रिसेसिव ट्रेट्स कौन से हैं? रिसेसिव ट्रेट्स वो वाले होते हैं कि अगर एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ, दोनों के ब्लैक बाल है या ब्राउन बाल है, और चांसेस है कि उनका जो बेटा हो या बेटी हो उसके लाल बाल निकल आए। अब नहीं भाई, हमेशा शक करने से कुछ नहीं होता, लाइफ बहुत बड़ी है, तुम्हारी बीवी ने जरूरी नहीं है तुम पे चीट कराओ। ये होते हैं रिसेसिव ट्रेट्स जो कि कहीं बहुत पहले टाइम पे हमारे जीन्स के अंदर होते हैं, जो बहुत बाद में जनरेशन में निकल के आ जाते हैं। अब अगर हाइट एक डोमिनेटिंग ट्रेट है तो दुनिया में हर इंसान लंबा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमेशा किसी ना किसी की फैमिली में कोई ना कोई तो लंबा रहा होगा। अब इसके लिए हमें जानना पड़ता है कि हाइट सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनेटिंग ट्रेट नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कारण होते हैं जो हमारी हाइट को डिसाइड करते हैं, और इससे डोमिनेटिंग और रिसेसिव ट्रेट्स का कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक ट्रेट होता है जिसे कहते हैं पॉलीजीनिक ट्रेट, यानी कई सारी चीजें मिलकर हमारी हाइट को डिसाइड करती है। अब ये कई सारी चीजें जेनेटिक भी हो सकती हैं और बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस भी हो सकती है, जैसे कि लाइफस्टाइल और तुम्हारी डाइट। लेकिन ये सब मैं आगे क्लियर करता हूँ। अब सबसे पहले हम डाइट वाले केस में आ जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या दूध पीने से हमारी हाइट बढ़ेगी? तो इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। अब ऐसा क्यों है? हर चीज लाइफ में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों होती है? इसका सिंपल सा आंसर है कि सिर्फ दूध पीने से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर तुम्हारी बॉडी में मैक्रोस पूरे हो रहे हैं, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, हाँ फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे सारे मैक्रोस पूरे हो रहे हैं, चलो मान लो कि अगर एक इंसान है वो दूध नहीं पीता और वो नॉर्मल रोटी सब्जी खाता है, तो मोस्ट चांसेस है कि उसके मैक्रोस पूरे नहीं होंगे। बट अगर वो दूध पी रहा है तो भी चांस है कि उसके मैक्रोस पूरे नहीं होंगे। पर लेकिन दूध पीना बेटर ही है, क्योंकि थोड़ा सा तो प्रोटीन तुम्हारी डाइट में ऐड हो रहा है। माना कि बहुत ज्यादा नहीं, पर लेकिन थोड़ा सा तो हो रहा है। तो हाँ, डाइट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारी हाइट में। पर अब क्या इसका मतलब है कि कोई कोई ऐसा खाना होता है, कोई कोई ऐसा फूड आइटम होता है जो तुम्हारी हाइट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई फूड आइटम नहीं है। अब मोस्टली हमारे जीन्स और हमारे हार्मोन्स हमारी हाइट को डिसाइड करते हैं, और डाइट भी करती है। पर लेकिन डाइट इन चीजों के सामने एक थोड़ा सा छोटा फैक्टर है। क्यों? अब चलो एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं कि तुमने सड़क पे कोई भिखारी देखा होगा। अब क्यों उसके सर पे इतने ज्यादा बाल होते हैं और उसकी डाइट भी अच्छी नहीं होती, लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं होता, फिर भी उसके सर पे इतने सारे बाल होते हैं? सिंपल आंसर है स्ट्रॉन्गर जीन्स। उनके जीन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और हो सकता है उनकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। क्योंकि तुम्हें इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी में इवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन एक वजह से ही होता है। जैसे कि आज अगर तुम्हें स्ट्रेस होता है तो आज वो तुम्हें स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि आज से हजारों सालों पहले तुम्हारे एक पूर्वज थे जिन्हें इस हार्मोन की जरूरत थी ताकि वो बाहर निकले और उन्हें किसी बड़े जानवर को देख के डर लगे और स्ट्रेस हो, और वो फालतू में अपनी जान न गवा बैठे ज्यादा सिग्मा बन के उसकी तरफ लड़ने में। तो ऐसे हमारे बालों का रोल प्ले होता है हमें बहुत सारी चीजों से बचाने के लिए। जैसे बॉडी हेयर का रोल प्ले होता है हमें मच्छरों की बाइट से बचाने के लिए। तो ऐसे क्या पता वो भिखारी ज्यादा टाइम धूप में रहता हो और उसकी बॉडी के जीन्स ने अडेप्ट कर लिया, तो इसलिए उसके सर पे ज्यादा बाल रहे ताकि उसके सर पे ज्यादा धूप ना लगे और वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये है बेसिक एवोल्यूशन। और हो सकता है उसके पापा दादा ने भी ऐसी जिंदगी काटी हो तो उसके जीन्स और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हो। इससे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ कि हमें अपने जीन्स और अपने हार्मोन्स कैसे चेंज करने हैं। अब हाइट बढ़ाने में तुमने सुना ही होगा एक बहुत जरूरी हार्मोन होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे बोलते हैं HGH। पर एक चीज जो तुमने शायद ना सुनी होगी, एक और हार्मोन होता है इक्वली एज इंपॉर्टेंट। HGH के जितने ही वैल्यू होती है उसकी, वो होता है IGF-1, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब ये दोनों हार्मोन्स मिलके तुम्हारी हाइट को डिसाइड करेंगे। भले ही तुम्हारी जेनेटिक हाइट थोड़ी सी कम हो, ये तुम्हारे पोटेंशियल को मैक्स आउट कर देंगे। मैक्स आउट इन द सेंस कि क्या पता तुम्हारी हाइट 5'7" होनी हो और इसकी वजह से तुम्हारी हाइट 5'10" हो जाए। तो 5'7" से 5'10" के बीच में बहुत बड़ा फर्क है और तुम सब अग्री करोगे कि एक लाइफ चेंजिंग हाइट का इंक्रीज है। तो अब इसे बढ़ाना कैसे है? अब पहले हम एक फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो शायद तुम अपने बचपन से सुनते आ रहे हो, तुमने कई सारी वीडियोस में भी देखा होगा कि फास्टिंग करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, और रिसर्च में है कि इससे 8 गुना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। तो भाई अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि
कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिर्फ अकेला काम नहीं करता, जैसे कि मैंने बताया IGF-1 भी एक हार्मोन होता है जो तुम्हारी हाइट को बहुत ज्यादा डिसाइड करता है। अब फास्टिंग से क्या हो रहा है, भले शायद तुम्हारा सा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थोड़े टाइम के लिए बढ़ रहा हो, बट जो तुम्हारा IGF है वो बहुत ज्यादा गिर रहा है फास्टिंग करने से। हाँ, तुमने मेरी बात सही सुनी, अगर तुम फास्टिंग करते हो तो तुम्हारा IGF-1 कम होता है और तुम्हें अपनी बॉडी को पूरा चांस देना है ग्रो होने का। ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थोड़ा सा बढ़ गया और बाकी कम हो गया, उससे भी तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। और IGF-1 को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि तुम फास्टिंग मत करो, होल फूड्स खाओ जिसमें प्रोटीन भी अच्छा हो, कार्ब्स भी अच्छे हो, फैट्स भी अच्छे हो। और तुम इसे कैसे बढ़ा सकते हो, HGH और IGF-1 दोनों को? क्या तुमने सोचा भाग के? तो तुम 50% सही हो गए। बहुत टाइम तुमने सुना होगा कि भाग दौड़ के हाइट बढ़ जाती है। तो भागना दौड़ना क्या होता है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। भागना दौड़ना होता है HIT वर्कआउट, यानी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। इससे तुम्हारा IGF और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता तो है, पर लेकिन तुम इसे मैक्स कैसे कर सकते हो, तुम HIT वर्कआउट को छोड़ के HIIT वर्कआउट करो। यानी कि जो भी ये वीडियो जिम वाला देख रहा होगा उसे पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब ये क्या है कि यानी तुम्हें एक बहुत हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग करनी है, बस उसके बीच में तुम्हें गैप लेना है। अब जैसे कि मान लो तुम रनिंग कर सकते हो, तुम अपनी फुल स्पीड पे भागो और अपना हार्ट रेट अपने मैक्स पे जाने दो, जितनी देर भाग सकते हो भागो, उसके बाद रेस्ट लो और अपने हार्ट रेट को नॉर्मल रेट पे आने दो। जैसे ही वो नॉर्मल रेट पे आएगा फिर भागो और ये साइकिल रिपीट करो, तो होता है HIIT। तो ये वाला वर्कआउट सिर्फ भागने या फिर जिम जाने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है हाइट को बढ़ाने के लिए। अब तुम्हें दूसरी चीज क्या समझनी है कि हाइट हमारी बढ़ती कैसे है। अब जो भी हमारी लॉन्ग वाली हड्डियां होती है, यानी कि जैसे मेरी थाई की बोन है और इसके एंड पे घुटना है, अब इसके बीच में होती है हमारी ग्रोथ प्लेट्स। अब ग्रोथ प्लेट क्या होता है, ग्रोथ प्लेट होता है कार्टिलेज। जैसे कि हमारी नाक और हमारे कान कार्टिलेज होता है। अगर तुमने एक्सरे देखा होगा किसी इंसान का, तो एक्सरे में कभी भी नाक और कान नहीं आता क्योंकि ये हड्डियां नहीं होती, ये एक टिश्यू होता है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। ऐसा ही टिश्यू हमारे घुटनों में भी होता है और ये प्यूबर्टी तक बढ़ता है। और ये वाला टिश्यू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किससे होता है, उन हार्मोन से और तुम्हारी डाइट से, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो ये ग्रोथ प्लेट जो कि कार्टिलेज है वो तुम्हारी प्यूबर्टी के टाइम पे बढ़ता है। तो तुम्हें क्या करना है अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, जिस टाइम तुम्हारी प्यूबर्टी है उस टाइम तुम्हें एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है, अपने मैक्रोस पूरे करने हैं और अच्छी खासी सनलाइट लेनी है। अब हो सकता है कि इससे भी तुम्हारी हाइट ना बढ़े, क्योंकि हाइट को तुम्हें समझना है, हाइट एक ऐसी चीज है जो तुम जान भी लगा लो, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है ना बढ़े। भले ही कोई सा भी यूट्यूबर तुम्हें कुछ भी बोल दे कि तुम्हारी हाइट ये कर लो पक्का बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी फॉल्स होप नहीं दूंगा। तो एक ग्रोथ प्लेट तुम्हारी प्यूबर्टी के टाइम तक बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये एक सॉलिड हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे कि हम सबको पता है ये हड्डी को चेंज करना इम्पॉसिबल है, हड्डी सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से चेंज होती है। हाँ, मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ म्यूइंग और थंब पुलिंग वालों, क्योंकि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। क्या तुमने कभी देखा है कि सर्जरी कैसे होती है माउथ की? कितनी बार लोग 4-5 साल ब्रेसेस लगवाते हैं, उसके बाद उनका जबड़ा चेंज होता है और जब उनके ब्रेसेस उतरते हैं उन 5 सालों के दर्द के बाद, तो भी चांस होता है उनका जबड़ा वापस उस पोजीशन में आ जाए। तो क्या करते हैं उसके बाद, लगता है रिटेनर, जो उन्हें अपनी लाइफ में बहुत आगे तक पहनने पड़ते हैं हर दिन, ताकि उनका जॉ उसी शेप में रहे। और जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में बकवास करते हैं आके कि म्यूइंग से तुम्हारा पैलेट बड़ा हो जाएगा, तो ये देखो, ये इक्विपमेंट होती है जो कि तुम्हारे पैलेट को एक्सपैंड करती है। अब देखो, दिखने में ही दर्दनाक लग रही है ना, ऐसे ही लग रही है। और ये एक मैकेनिज्म है जो कि तुम्हारे पूरे के पूरे माउथ पे ऊपर प्रेशर लगा रहा है इक्वली, पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, और इससे दर्द भी होता है। अब अगर तुम्हें ह्यूमन बॉडी के बारे में एक चीज बताऊं, तो ह्यूमन बॉडी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो क्या तुम सच में इतना ज्यादा इग्नोर करना पसंद करते हो इस बात को कि तुम्हारी एक जीभ, जो कि तुम्हारा ऑर्गन है, जो कभी भी परफेक्ट नहीं होता? लोगों के भाई मसल में इंबैलेंस आ जाते हो, जिम जाते हैं तब भी वो एक हाथ से ज्यादा उठा रहे होते हैं, एक हाथ से कम। क्यों उठाते? वो एक ही वेट रहे होते हैं ना, एक रॉड पे ही तो उठा रहे होते हैं, फिर भी उनके मसल में इंबैलेंस आ जाता है। तो क्या तुम इस बात पे विश्वास करना चाहोगे कि तुम्हारी जीभ, जो कि तुम्हारा ऑर्गन है, जो इधर उधर हिलता रहता है, कभी भी कहीं भी जाता है, वो तुम्हारे माउथ को वाइड कर देगा एक इक्वल तरीके में? नहीं। और बोर्ड सर्टिफाइड ऑर्थोडोंटिस्ट भी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट की बात कर रहा हूं मैं इधर, वो इस चीज से डिसएग्री करते हैं। पता है हाइट बढ़ाने की सर्जरी में क्या होता है? तुम्हें शायद पता ही होगा कि तुम्हारे पैर की हड्डी धीरे धीरे काट दी जाती है और उसके बाद उसमें एक प्लास्टर लगता है, एक इक्विपमेंट लगती है जो तुम्हारी हड्डी को सपोर्ट में रखता है, जो कि हड्डी का ही काम करती है, और फिर धीरे धीरे तुम्हारी हड्डी वापस बनना स्टार्ट होती है उस जगह पे। अब इस प्रोसीजर में इतना ज्यादा दर्द होता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और लोग ऐसे अपनी हड्डियों को चेंज कराते हैं। तो मेरी बात का तात्पर्य तुम्हें समझ ही आ रहा होगा कि जब तक तुम्हारे पास टाइम है तब तक तुम अपनी हाइट के पोटेंशियल को मैक्स आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है ना कि प्लेसीबो होता है। अब कोई जैसे इंसान है, वो कहेगा कि मैंने म्यूइंग करके अपनी हड्डियां चेंज कर ली, तुझे क्या पता? कोई इंसान बोलेगा मेरी हाइट तो दूध पी के बढ़ी है, तुझे क्या पता? तो भाई उसे मेडिकल टर्म्स में सिंपली कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट। यानी कि उसमें क्या होता है कि अगर दो ग्रुप्स हैं और दो ग्रुप्स को बुखार हो, और एक ग्रुप को असली में बुखार की दवाई दी जाए और दूसरे ग्रुप को चीनी की या फिर विटामिन की गोली दी जाए, दोनों को ये बोल के कि भाई इससे तेरा बुखार सही होगा, ये दवाई है जिसमें हम रिसर्च करी है हमने बहुत, तो दोनों ग्रुप्स का बुखार सही हो जाएगा। तो यही होता है प्लेसीबो इफेक्ट, जो मैं चाहता हूँ जिसके बारे में तुम्हें पता हो कि जो भी इंसान अगर तुम्हें बोल रहा है कि मेरी म्यूइंग करके हाइट बढ़ गई या दूध पी के हाइट बढ़ गई, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेसीबो इफेक्ट है। उसकी हाइट बढ़नी ही बढ़नी थी, बस
ये इंसानों की आदत होती है कि अगर उन्होंने जिस चीज पे टाइम या फिर पैसा खर्च करा है तो वो चाहे कि उससे उन्हें रिजल्ट निकल के आए, तो वो अपना रिजल्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पे। अब लास्ट टिप जिस पे मैं फोकस करना चाहूंगा वो होता है कि हमें हाइट चाहिए ही क्यों होती है, एक स्टेटस बनाने के लिए, ताकि हमें अपने दोस्तों या दुनिया के बीच में छोटा ना महसूस हो। तो भाई सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिनकी हाइट कम है और बहुत लोग उन्हें वर्शिप भी करते हैं। सेलिब्रिटीज भी ले लो, बहुत सारे बिलियनियर्स भी ले लो, तो तुम्हें महसूस होगा ही क्यों अगर तुम्हें अपनी लाइफ में और बहुत सारी चीजें अचीव करो। सिर्फ हाइट से लड़की और इज्जत नहीं मिलती। मेरी जिंदगी में कई सारी लड़कियां आई हैं, कई सारी लड़कियां आई हैं, और तुम्हें पता है मेरी हाइट क्या है? मेरी हाइट 5'9" है, सिर्फ एवरेज के आसपास ही। तो अब तुम सोचोगे कि भाई तू हाइट का इतना ज्ञान कैसे दे रहा है, तेरी खुद की हाइट तो 6 फुट है नहीं। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये जानने की जरूरत है, जब मेरी ग्रोथ का टाइम था, यानी कि 13 साल से लेके 18 साल की उम्र मान लो, वो मेरी लाइफ का एक बहुत अलग टाइम था। उसमें मैंने बहुत ज्यादा फास्टिंग भी करी है, और फास्टिंग हमेशा अच्छी नहीं होती। ज्यादा तुम फास्टिंग करो तो तुम्हारे बाल झड़ जाते हैं, तुम्हारी स्किन खराब हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो सर्च कर लेना, मैं किसी को भी पागल नहीं बनाता अपने चैनल पे। मैंने उस टाइम पे मेरी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, मैं 5-6 साल अपने घर पे ही बैठा रहता था, मैं बिल्कुल भी हिलता नहीं था, मेरी डाइट भी अच्छी नहीं थी जैसा मैंने बताया। तो क्या पता मेरी पोटेंशियल हाइट 6 फुट हो सकती थी और मैं उसे अचीव नहीं कर पाया। और यहीं पे तुम्हें जानने की जरूरत है मेरे पापा, मेरे ताऊ और मेरी फैमिली में और सब, जिनकी एक बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल रही है, जो अपने बचपन में पैदाइशी डाइट भी लेते थे और बहुत ज्यादा एक्टिव भी थे, सन में भी ज्यादा घूमते थे, पर फिर भी मेरी हाइट और उनकी हाइट आज सिमिलर है। तो अब तुम सोचो तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे काटनी है, हमेशा अपनी लाइफ में छोटा महसूस करके और अपनी गलतियों पे रिग्रेट करके, या अपनी लाइफ में कुछ करके जिससे तुम्हें इन चीजों के बारे में चिंता ही ना हो। क्योंकि इन चीजों के बारे में चिंता होती ही सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास और कोई चीज नहीं होती जिसके बारे में हम खुद पे गर्व महसूस कर पाए। तो यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है और तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी समझ आया हो तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर छोड़ना, क्योंकि एज ऑलवेज मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।